Hello bachcho. Let's see this question. An onion tip has 14 chromosomes in each cell. How many chromosomes the cell would have at G1 phase? A 28, B 14, C 62 या D 7। इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि एक ओनियन रूट टिप में 14 क्रोमोसोम है उसके हर एक सेल में, तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे इन G1 फेज? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल जो होता है बच्चों, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, जो कि है हमारा इंटरफेस और एम फेज। इंटरफेस को बच्चों हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। और एम फेज को बच्चों हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में। तो बच्चों अभी जो सेल होता है जो कि एक माइटोटिक डिवीजन कर रहा है, तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि जब एक सेल G1 फेज में होता है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर, वो क्रोमोसोम नंबर, मान लीजिए कि ये मैं ओनियन रूट टिप सेल्स लेता हूँ, इसका अगर क्रोमोसोम नंबर 14 है और ओनियन रूट टिप हमें पता है बच्चों ये डिप्लॉयड होते हैं, तो ये हो गया 2n, तो इसका कंटेंट 2n ही रहेगा। तो इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बच्चों वो 14 रहेगा इन द G1 फेज, कोई चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इन द G1 फेज वहां पे क्रोमोसोम्स का सेपरेशन या फिर कुछ भी नहीं होता है, तो क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता इन G1 फेज। एस फेज में बच्चों जो क्रोमोसोम का नंबर है और इस क्रोमोसोम का नंबर है वो बच्चों सेम ही रहेगा, जो कि रहेगा 14। और इन G2 फेज 2 उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है इन द माइटोसिस बच्चों। प्रोफेज में 14 रहेगा, मेटाफेज में 14, सॉरी, प्रोफेज मेटाफेज की बात नहीं करते, हम डायरेक्ट एम फेज की बात करते हैं। एम फेज के खत्म होने के बाद बच्चों क्रोमोसोम्स कितना रहेगा? 14 ही रहेगा। मीन्स माइटोटिक फेज अगर माइटोटिक डिवीजन हो जाता है उसके बाद भी 14 रहेगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो होता है बच्चों, माइटोटिक डिवीजन जो होता है उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं बच्चों। डिवीजन, अगर हम उसे इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं मतलब नंबर ऑफ द क्रोमोसोम सेम रहेगा, उसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। बट अगर डीएनए कंटेंट इन दिस सेल बच्चों, डीएनए कंटेंट इन दिस सेल अगर 2C है, डीएनए कंटेंट अगर 2C है बच्चों, तो G1 फेज में इसका डीएनए कंटेंट 2C रहेगा, एस फेज में इसका डीएनए कंटेंट बच्चों 4C हो जाएगा, G2 फेज में इसका डीएनए कंटेंट बच्चों 4C ही रहेगा, 4C रहेगा। बट आफ्टर द एम फेज इसका डीएनए कंटेंट फिर से रिस्टोर हो जाएगा, जो कि होगा 2C। ठीक है बच्चों, ये हम डीएनए कंटेंट लिख लेते हैं इधर, कंटेंट। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है बच्चों? इसमें यही चेंज हो रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह रहा है इन द G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और इवन आफ्टर द एम फेज इन द इक्वेशनल डिवीजन। बट द डीएनए कंटेंट वो डबल होता है आफ्टर द एस फेज और वो रिस्टोर हो जाता है आफ्टर द माइटोटिक डिवीजन। अब ये केस नहीं होता इन द म्यूटिक डिवीजन। म्यूटिक डिवीजन में क्या होता है बच्चों? म्यूटिक डिवीजन में हम इसे कहते हैं एज रिडक्शन डिवीजन। डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन में क्या होता है बच्चों? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि इनिशियली है, जो कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो इन आफ्टर द म्यूटेड डिवीजन वो हो जाता है उसका हाफ, इसीलिए इसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बट इस केस में हमें क्या पूछा है? इस केस में बस हमें ये पूछा है कि ओनियन रूट टिप्स का जो क्रोमोसोम है वो G1 फेज में कितना होगा अगर हर एक ओनियन रूट टिप के सेल्स में 14 क्रोमोसोम्स है। तो G1 फेज में बच्चों, G1 फेज में ये 14 ही इसका आंसर है। ठीक है बच्चों,
14। तो 14 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जीवन फेज में अगर हम मेटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं तो जीवन फेज में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता क्रोमोसोम नंबर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 14। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।